गम से गाया जाए वो गजल है, जो जल्दी जल्दी गाया जाए वो गीत। आपको पता है कि गजल का मतलब क्या है? लुग़वी मायने क्या है गजल के? भंगड़ा गजल। नाज़रीन, आज हम लोग अपने स्टूडियो में मौजूद नहीं हैं और स्टूडियो से बहुत दूर एक जगह हम यहाँ पर आए हैं एक चीज़ देखने। मैंने सुना है कि यहाँ पे एक महल है कराची में। महल बहुत सारे हैं लेकिन ये महल कुछ अनोखा है, ये महल कुछ अलग है। ये महल है मुमताज़ बेगम का। मुमताज़ बेगम वो खातून है जो लोगों को दुआएं भी देती हैं, लोग जिनसे मिलने आते हैं और वो उस महल में पिछले 42 इयर्स से मौजूद हैं। लोग कहते हैं कि जिसको औलाद नहीं होती वो भी मुमताज़ बेगम के पास आता है, जिसकी शादी नहीं होती वो भी मुमताज़ बेगम के पास आता है। बड़ी मुश्किल से हम इस जगह पे पहुंचे हैं और हमें पता चला है कि यहीं पे आसपास कहीं वो महल मौजूद है। मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बल्कि मैंने कुछ लोग जमा भी किए। मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या उनको मुमताज़ बेगम के बारे में कुछ पता है, क्या उनको उस महल के बारे में पता है। आज उस महल का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ आप मौजूद हैं, आपका नाम क्या है? समीना मरीम। मुमताज़ बेगम के बारे में आप जानती हैं? जानते, कुछ बोल नहीं सकते। जानते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। आप मुमताज़ बेगम के बारे में क्या जानते हैं? मुझे कुछ इसके बारे में इल्म नहीं है। इनको मुमताज़ बेगम के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, मेरे कुछ भाई जो मुझे काफ़ी देर से वहाँ पे नज़र आ रहे थे, मैंने उनको भी जमा किया कि यहाँ पे बुला दे। आप लोगों से मुझे एक बात करनी है। आप मुमताज़ बेगम को जानते हैं? जी सुना है, काफ़ी देखा भी है और बात भी की है। देखा भी है, बात भी की है, काफ़ी सुना है। ठीक है, आप मुमताज़ बेगम से कभी मिले हैं? अभी तक तो नहीं मिला है, बस जस्ट पता है कि मतलब लोग। उनसे मिलना आसान है या मुश्किल है? आसान है। आसान है, ठीक है जी। अभी तक ये नहीं मिले, ये भी मुमताज़ बेगम से मिलना चाह रहे हैं और एक भाई ने कहा कि वो मुमताज़ बेगम से मिल चुके हैं। अब मुमताज़ बेगम के पीछे और उस महल के पीछे क्या कहानी है, आज हम ये जानने आए हैं। मुमताज़ बेगम से आप मिल चुके हैं? नहीं मिल चुके हैं। आप मुमताज़ बेगम को जानते हैं? जी नहीं जानते। आप मुमताज़ बेगम को नहीं जानते। पिछले 42 इयर्स से वो यहाँ पे मौजूद है। मैंने सुना है यहीं पे कहीं आसपास मौजूद है, लेकिन आप नहीं जानते। नहीं मैं नहीं जानता। एक बाबा है, शायद उनकी एज भी ज्यादा है, हो सकता है कि वो जानते हो, उन्होंने कभी सुना हो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बाबा, मैं मुमताज़ बेगम से यहाँ पे मिलने आई हूँ, तो क्या आपको पता है कि मुमताज़ बेगम का महल किस तरफ है? महल सामने है। महल सामने? बहुत शुक्रिया। आप मिल चुके उनसे? जी मिल चुके हैं। मुमताज़ बेगम का महल सामने है। चले कहीं से तो उस कड़ी का पता चला कि मुमताज़ बेगम का आखिर महल कहाँ पर है, वो महल कितना बड़ा है, उस महल में कितने लोग बसते हैं, उस महल में क्या कुछ होता है। उस महल में जाके मुमताज़ बेगम से मिलना कुछ लोगों के लिए बहुत आसान है, कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। और कहा जाता है कि मुमताज़ बेगम जो दुआ देती है वो दुआ भी कबूल होती है। और ये भी मैंने सुना है कि मुमताज़ बेगम को लोग तंग भी करते हैं। अब उसके पीछे क्या कहानी है वो मुमताज़ बेगम ही हमें बता सकती है। मेरे टीम मेंबर भी मेरे साथ हैं, अली मेरे साथ हैं। आप अली कभी मुमताज़ बेगम से मिले हो? नहीं, कभी नहीं मिला। जवेरिया, आप मुमताज़ बेगम से कभी मिली है? नहीं, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। आपको पता है उनका महल किस तरफ है? मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। इनको भी नहीं मालूम। अरसलान, इधर आ जाए। आप कभी मुमताज़ बेगम से मिले हैं? सच बताइएगा। नहीं। मेरे भाई, आप मुमताज़ बेगम से मिले? बिल्कुल मिले हैं जी। सही बात करती है? बिल्कुल सही बात करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम जफर।
जफर भाई, मैं यहाँ पे मुमताज बेगम से मिलने आई हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम, हमने बहुत अरसे से मुमताज बेगम का सुना था और ये भी सुना था कि वो जो दुआ करती है वो कबूल होती है। तो क्या आप पहले तो आप मुझे बताएं कि मुमताज बेगम से आप मिल चुके हैं? जी मैं मिल चुका हूँ और मैं हमेशा दुआ करता रहता हूँ। यहाँ घूमने आता हूँ तो हमेशा उनके पास जरूर जाता हूँ। अच्छा, उनसे आराम से मुलाकात हो जाती है? आराम से मुलाकात हो जाती है। अच्छा ठीक है, और आपकी दुआएं कबूल हुई है फिर? जी जी, अभी तक तो नहीं हुई है, इंशाल्लाह हो जाएगी। ओके, दुआ क्या मांगी आपने? हमने बस ये दिल की बात है, दिल में ही रखेंगे। कोई बात नहीं, हम तो करते ही दिल की बात है। हमारे मॉर्निंग शो में होती ही दिल की बात है, बता दें। बस वो अल्लाह से सेहत के लिए दुआ करते हैं। खुदा आपको सेहत दे, और ये दुआ बताना बहुत जरूरी है क्योंकि लाखों लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं। मुमताज बेगम तक मुझे अभी भी नहीं पता मैं पहुंच पाऊंगी नहीं पहुंच पाऊंगी, लेकिन मेरे भाई की जो दुआ है वो कबूल हो जाए। अगर वो उनकी अपनी सेहतयाबी की दुआ है या फिर उन्होंने किसी और की सेहतयाबी के लिए दुआ करवाई है, तो मैं लाखों करोड़ों लोगों को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको दरख्वास्त करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इनके लिए दुआ मांगे कि जिनके लिए भी इन्होंने दुआ की है वो कबूल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। मुमताज बेगम से मिली हो? जी, कैसी है वो? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी, गुस्सा तो नहीं करती? नहीं नहीं। उनका महल देखा? हाँ देखा। बहुत बड़ा महल है। जी बहुत, और खूबसूरत भी है। ओके, बहुत बड़ा महल है और खूबसूरत भी है। आज हम मुमताज बेगम के जो हैं वो मेहमान हैं। मुमताज बेगम का अच्छा ये पता चल गया कि उनका महल बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत है। आज मुमताज बेगम से मैं चाहूँगी कि ज़िंदगी में मुझे नहीं पता वो मेरे सेट पे आएंगी नहीं आएंगी, हमने बहुत चाहा कि किसी तरह उन तक पहुंच के उनको कहें कि जी वो हमारे सेट पर आए, लेकिन वो नामुमकिन था। मुझे बताया गया कि वो अपने महल से कहीं हिल भी नहीं सकती, वो अपने महल से बाहर निकल भी नहीं सकती, लेकिन वो लोगों से बहुत प्यार से, बहुत एहतराम से, बहुत खुलूस से मिलती है। अच्छा, यहाँ पे भी एक मेरे भाई मौजूद है, उसी महल के रास्ते में है। अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं ना, यहाँ से गुजरा था सोचा सलाम करता चलूं, तो ये भी मुमताज बेगम के महल का रास्ता है, तो आपने उनको सलाम किया? हाँ वाल सलाम किया। आप मुमताज बेगम से मिले? नहीं। तो सलाम किसको किया? आपसे। मुझे सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप मुमताज बेगम को जानते हैं? जानते हैं? आप मिले उनसे? नहीं मिला, नहीं जानता हूँ। सिर्फ सुना है उनके बारे में? सुना है। अच्छा, उनका महल देखा है? महल देखा नहीं। अच्छा, महल का रास्ता पता है कि किस तरफ है? ये सीधा रास्ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप मुमताज बेगम से मिले हैं? जी हाँ। वो हमसे आराम से मिल लेंगी? क्यों नहीं मिलेंगे आपसे? प्यार से बात करेंगे? आप भी इंसान है, वो भी इंसान है। अरे वाह, क्या बात है, हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है। एक बहुत खूबसूरत प्यारी इंसान से हम लोग मिलने जा रहे हैं, जिसको लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से देखने आते हैं, पता नहीं कितनी दूर कौन से शहर से मुमताज बेगम से मिलने आते हैं। और कितने अफसोस की बात है कि हम कराची में रहकर भी, उनके शहर में रहकर भी हमें उनके महल का रास्ता नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि वो कैसी है, वो कैसी दिखती है, उनकी जिंदगी कैसी गुजर रही है, और वो कौन शख्सियत है, वो कौन है जो खुदा के इतने करीब है कि जो दुआ भी मांगती है लोगों के लिए वो कबूल हो जाती है। तो नाज़रीन, आज मैं चाहूंगी आप भी मुमताज बेगम का महल देखें, जो मुझे एक बच्ची ने कहा कि बहुत बड़ा महल है, बहुत खूबसूरत महल है। तो मुमताज बेगम का महल देखते हैं। आप मुमताज बेगम को जानते हैं? हाँ जानते हैं। आप मिले हैं मुमताज बेगम? नहीं, अभी तो नहीं मिला। कब मिलेंगे? अभी मिलेंगे थोड़ी देर में। अच्छा, आप उन्हीं से मिलने आए या वैसे ही घूमने फिरने आए? अपने बच्चों को घुमाने लाए। बच्चों को घुमाने आए या मुमताज बेगम से नहीं मिलने आए? लेकिन मुमताज बेगम को आज मैं कहूंगी कि मेरी पूरी टीम बहुत खुशी से आज मुमताज बेगम से मिलने आई है। ये जो रास्ता हमारा चल रहा है, जो काफिला है बल्कि, वो मुमताज बेगम से ही मिलने जा रहा है। मुझे नहीं पता उनको कैसा लगेगा, वो हमसे मिलेंगी नहीं मिलेंगी, मिलेंगी तो कितने प्यार से मिलेंगी और कितने गुस्से से मिलेंगी। एक मुमताज बेगम जो उस महल में रहती है, जो बहुत शानदार है, जो बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा है, लेकिन 42 ईयर्स से वो उस महल से बाहर नहीं निकली आज तक। बिलावल सही कह रही हूँ? 42 ईयर्स से वो औरत अपने महल से बाहर नहीं निकली। सोचे उसकी जिंदगी कैसी गुजरी होगी। उसने ये हवाएं, ये फिजाएं, ये मौसम, एक भी मौसम नहीं देखा, उसने एक भी मौसम को एंजॉय नहीं किया। उसके बस अंदर
उसका जो मौसम है, जो उसके अंदर का है या फिर उसके महल का मौसम है, उसे सिर्फ वही देखा है। तो आज हम भी मुमताज बेगम के अंदर का मौसम जानेंगे और उस महल के अंदर का मौसम जानेंगे जो बहुत शानदार है, जो बहुत खूबसूरत है, जो बहुत बड़ा है। जी, मुमताज महल ज्यादा दूर नहीं है, हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, लेकिन आप ब्रेक ले, ब्रेक के बाद आते हैं, मुमताज बेगम से मिलते हैं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। वेलकम बैक। और हम अभी भी मुमताज बेगम के महल के रास्ते में ही हैं और वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो एक मेरी बहन, एक मेरे भाई यहाँ पे मौजूद है। इन्होंने बताया कि 3 साल पहले इनसे मुमताज बेगम से मुलाकात हुई थी। आपकी 3 साल पहले हुई थी? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, मैंने सुना है कि लोग यहाँ पर आके दुआएं भी कहते हैं उनको कि हमारे लिए करें। आपने कोई दुआ उनसे कही थी? नहीं, दुआ के लिए नहीं कहा, बातें की हैं। बातें की, अच्छी बातें करती हैं? अच्छी बातें करती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुमताज बेगम जो है उनका महल कैसा है? महल खूबसूरत है, अच्छा है। अच्छा, खूबसूरत बड़ा महल है? ठीक है, खूबसूरत है। खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? सलाम, समीना नाम है। आप कब मिली मुमताज बेगम से? मुमताज महल ये मेरे घर के करीब ही है, मैं यहीं रहती हूँ। अच्छा। मैं आ जाती हूँ तो यहाँ पे आती रहती हूँ। अच्छा, उनके साथ और कौन कौन रहता है? वो अकेली होती हैं। वो अकेली होती है? इनके साथ आ जाए मेरे साथ, और कोई नहीं होता साथ में? नहीं, वो उनके जो लड़के खड़े होते हैं ना, ठीक है, गार्ड्स होते हैं हाँ, मुमताज बस। बेगम साहिबा के, बाकी कोई भी उनके साथ नहीं, नहीं और कोई होता। भी नहीं होता, महल वो बड़ा है या छोटा है? वो बस दरमियाना सा है, छोटा सा है। खूबसूरत है? हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा जी, अच्छा लगता है। ओ, एसी लगा दी, एसी भी लगा हुआ है मुमताज बेगम के? चेंज भी कर रहा है। अच्छा, अभी चेंज भी चेंज करा कर रहा है? है इसके अंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, हम बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं मुमताज बेगम के महल के सामने और अच्छी बातें करती हैं। उनके महल में एसी भी लगा हुआ है, महल बड़ा भी है, खूबसूरत भी है। और 3 साल पहले वो भाई उनसे मिले थे, अब हम भी सामने ही हैं और मुमताज बेगम के महल के यहाँ पहुँचने वाले हैं। चलिए मुमताज बेगम से आपको भी मिलवाते हैं। जैसे मैंने कहा था कि उनके दिल का हाल, दिल के मौसम को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर का मौसम आज तक कभी देखा ही नहीं। तो मुमताज बेगम का महल, आप मुमताज बेगम से मिली? जी, अभी मुमताज बेगम का देखा नहीं है, अभी देखने जा रहे हैं हम लोग भी वहीं। अच्छा, आपने मुमताज बेगम का कब सुना था पहली दफा? ये हमने मतलब काफी साल पहले, 6-7 साल पहले हमने 6-7 साल पहले। और आपको पता है कि वो 42 ईयर्स से यहाँ पर मौजूद है? जी, और वो कभी अपने महल से बाहर नहीं निकली? जी। आप भी अब मिलने जा रही है? मैं भी पहली दफा उनसे मिलने जा रही हूँ। मिलने जा रहे हैं, चलो ठीक है, मिल लेते हैं। आप लोगों से मुमताज बेगम से कौन कौन मिला है? आप सब मिले? आप मिले? ठीक है। 45 ईयर्स, ओके जी। मुमताज बेगम जो है वो इस महल में 45 ईयर्स से है। वो लम्हा आ ही गया कि मेरी पूरी टीम मेरे साथ मौजूद है और हम मुमताज बेगम से मिलने आए। मुमताज बेगम के यहाँ पे खिदमत गुजार भी मौजूद है। एक मेरे भाई, आप आ जाएं, जब तक आप हमें इजाजत नहीं देंगे हम अंदर नहीं आ सकते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह। आपका नाम? पप्पू। पप्पू, हम मुमताज बेगम से मिलने आए। आप मुमताज बेगम को क्या कहते हैं? अम्मा। अम्मा? वो आपकी अम्मा है? अम्मा। आप अम्मा के साथ कितने अरसे से? 9 माह हो गए या 9 साल हो गए? 9 साल हो गए। अच्छा, वो आपसे बातें करती है? आपके लिए दुआ मांगती है? अल्लाह। आप बहुत प्यार करते हैं? कितना प्यार करते हैं? हो। खाना वो आपके साथ खाती है अकेले? आपे। अकेले? आपके साथ नहीं खाती? इधर खाती है? आप मुझे अपनी अम्मा से मिलने देंगे? ठीक है, मैं आपकी अम्मा से मिलती हूँ। और ये है पप्पू। अगर आपको अम्मा बुलाती है, क्या कहती है? पप्पू इधर आ। पप्पू इधर। कभी अम्मा ने मारा? नहीं। अम्मा ने कभी नहीं? अम्मा ने कभी किसी और को मारा? नहीं। प्यार करती है? प्यार करती है। अच्छा जी, पप्पू को तो बहुत प्यार करती है। मुझे यकीन है कि अम्मा हमें भी बहुत प्यार करेंगी। पप्पू के लिए वो अम्मा है और दुनिया के लिए वो मुमताज बेगम है। पप्पू के लिए ये एक घर है, देखने वालों के लिए वो एक महल है। तो आज हम भी ये महल देखने आए हैं, क्योंकि अम्मा से पहले कभी हम मिले नहीं। अम्मा का एक और भी गार्ड, ये तो मेरे गार्ड है ना, अम्मा का एक गार्ड देखे जरा, हीरो देखे अम्मा का,
दिखाओ जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप मुमताज बेगम को क्या कहते हैं? अम्मा। आदि अम्मा। आप अम्मा के साथ कितने अरसे से? तकरीबन 3 माह। 3 माह से हो। अच्छा, 3 माह में इतना प्यार कैसे हो गया? जैसे बस एक अचानक हो गया, होता नहीं है, हो गया। हो गया। अम्मा आपसे प्यार करती है? जी बहुत। आपका नाम? काशिफ लिमिटेड। काशिफ लिमिटेड। अरे भाई, काशिफ लिमिटेड। ओके, काशिफ लिमिटेड हमारे साथ है और मैंने सुना है कि काशिफ लिमिटेड जो है ना, वो मुमताज बेगम को गाने भी सुनाता है। अम्मा को गाने पसंद है? जी। अच्छा, मेरे पास भी बड़े अच्छे अच्छे सिंगर हैं। अम्मा को सुनाऊंगी तो अम्मा थप्पड़ शप्पड़ तो नहीं मारेंगी? नहीं, अम्मा तो बहुत लाइक करती है चीजों को। हाँ, लोगों को पसंद करती है। अच्छा ठीक है, हम जो है काशिफ लिमिटेड उससे गाना सुनते हैं और काशिफ लिमिटेड का गाना सुनने के बाद फिर वो गाना हम अम्मा को जाके लाइव सुनाएंगे। गाना सुना दें एक। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। क्या बात है, सारे लोग तालियां। जी, तो अब वो टाइम आ चुका है कि मैं मुमताज बेगम से मिलूं और मुमताज बेगम को मुझे लगता है अब हमें भी अम्मा ही बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, जब सबकी अम्मा है तो हमारी भी अम्मा है। जब सबकी अम्मा है, बल्कि जो मुमताज बेगम से प्यार करते हैं वो उनकी अम्मा है और मुमताज बेगम से बगैर मिले, बगैर देखे, बस थोड़ी सी उनकी कहानी जानी है, कहानी सुनी है। और जब मुझे ये पता चला कि वो इस महल से पिछले 45 साल 45 ईयर्स से बाहर नहीं निकली, तो बस दिल चाहा कि उनकी कहानी जानी जाए। यहाँ पे एक कहानी छुपी है, 45 ईयर्स की कहानी। उन 45 ईयर्स में क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, क्या तूफान आए होंगे, क्या खुशियाँ होंगी, क्या गम होंगे, वो सिर्फ मुमताज़ बेगम ही जानती है। आइए मुमताज़ बेगम से मिलते हैं, उर्फ अम्मा। तो मैं अंदर जा रही हूँ, ये मैंने महल में पहला कदम रखा है और यहाँ पे मुझे ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक लूँगी और ब्रेक के बाद मैं आपको मिलवाऊँगी इस महल की मलका से। इतना ढूंढते ढूंढते आपके पास यहाँ पर हम पहुँचे हैं। कुरान हकीम किताब हिदायत, इल्म का खजाना, दुनिया और आखिरत की खैर व भलाई, कामयाब जिंदगी के रहनुमा उसूल, नसीहत, तरगीब, तरहीब, मुकम्मल कुरान की तफसीर, तदब्बुर कुरान अब 2 हिस्सों में दस्तयाब है। मशहूर मारूफ प्रोग्राम तदब्बुर कुरान की DVD हासिल करने के लिए अभी विजिट करें www.sahulatbazaar.com या कॉल करें हमें नंबर्स पर। मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ और मुमताज़ बेगम मेरे सामने हैं। मुमताज़ बेगम से सिर्फ मैं ही नहीं सवाल करूँगी, मेरी टीम भी इनसे बहुत सारे सवालात करना चाहती है, लेकिन सबसे पहले ये मौका मैं खुद उठाऊँगी तो उनसे बात करूँगी, लेकिन उन तक माइक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो साथ ये माइक में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? दुआ है आप लोग की। आप लोग कैसे हैं? आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ खैरियत से और हैं। इतना ढूंढते ढूंढते आपके पास यहाँ पर हम पहुँचे हैं। जी, जी। और आप पिछले 45 ईयर्स से यहाँ पर 45 मौजूद years से। हैं। जी, जी। कभी आपसे मुलाकात ही नहीं हुई, कभी आपका जिक्र ही नहीं हुआ। जी, तो बस आप आए नहीं है, कभी गार्डन ही नहीं आते। आप लोग आएंगे इंशाल्लाह तो हम ज़रूर आपसे मिलेंगे। और मैं यहीं पे होती हूँ और यहाँ मुझे 45 ईयर्स हो गए, गार्डन जू वाले लेकर आए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके यहाँ पे 45 ईयर्स कैसे गुजरे? अच्छे गुजरे, खुशी खुशी गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ तल्ख यादें खुश। भी होंगी?
हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात, लोग आते हैं खुश होके चले जाते हैं, बच्चे आते हैं बच्चे बड़े खुश होके चले जाते हैं। लेकिन मुमताज़ बेगम खुद कितना खुश होती है। मुमताज़ बेगम भी खुश होती है, जब लोग आते हैं तो फिर वो भी खुश होती है। कभी मुमताज़ बेगम उदास हुई? नहीं, उदासी वाली बात ही नहीं है, उदासी किससे उदास होंगे, कभी किसी ने सब प्यार मोहब्बत करते हैं, प्यार मोहब्बत वाले हैं, उदासी इसीलिए नहीं है। कभी किसी ने तंग किया हो? नहीं, मैं तंग नहीं होती ना, मुझे कोई आप तंग कर नहीं सकते होती, हैं लेकिन लोग तो करते होंगे ना। मुझे कोई तंग नहीं कर सकता ना। क्यों? क्योंकि लोग अच्छे आते हैं तो फिर तंग कौन करेंगे। अच्छे लोग आते हैं तो जी, कौन जी। तंग करेगा। आप इस महल की मलका हैं। जी जी और मैंने सुना था कि मुमताज़ बेगम का महल बहुत बड़ा है। जी जी बहुत खूबसूरत जी है। जी आपका घर है, जी, लेकिन वो बिल्कुल। इतना बड़ा तो नहीं है जितनी बस- मुमताज़ बेगम बड़ी है। असल में दिल बड़ा है तो घर ही बड़ा है। ये ज़िंदगी कैसी है कि शक्ल इंसान की, जिस्म जानवर का। मुझे पता है ये तल्ख बात है, लेकिन मुझे पूछना पड़ रहा है। मैं आपसे माज़रत खाऊं, नहीं 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 मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ, लेकिन नहीं नहीं पूछना भी चाह रही हूँ, लोग भी जानना चाहते होंगे। आज जी, हम जी। सिर्फ मुमताज़ बेगम के लिए इतना सफ़र करके आए हैं और मेरी टीम का एक एक बंदा आया आपसे जी मिलने। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ज़िंदगी क्या मुश्किल नहीं है इससे? मुश्किल भी है आसान भी है, बस आसान ऐसे है कि अब ये तो करना है ना, लोगों को भी तो खुश करना है ना। लोगों को खुश करने के लिए आप जानवर बन जाओ। जी जी, क्या कर सकते। आपको नहीं पता, आप तो इस महल से कभी बाहर निकली नहीं। बाहर इंसान की शक्ल में जो पूरी बॉडी इंसान की है, उसमें भी जानवर है। जी वो बनावटी झूठा लोगों को वो भी खुश रखते हैं। हाँ, लेकिन मेरे ऐसे नहीं है ना, मेरे तो ऐसे ही है कि बस बिल्कुल खुश होते हैं लोग। ये चीज़ लोग नहीं देखेंगे तो फिर तो गार्डन में मज़ा ही नहीं आता लोगों को। अगर आपको नहीं देखते तो गार्डन में लोगों को मज़ा ही नहीं आता। जी लेकिन ऐसा कुछ है कि जिसको आप ना देखें तो आपको मज़ा ना आता हो? नहीं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब आते हैं। सब आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके घर वाले भी आते हैं? हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है, सब आते हैं। आपके और कितने फैमिली मेम्बर्स हैं? सिर्फ बस 4 आदमी हैं हम, 4। कौन कौन? 2 भाई बहन, बस 2 भाई बहन और 2 भाई बहन और आप। क्या वो भी ऐसे ही हैं आपकी तरह? नहीं, वो सही है। कभी ऐसे अल्लाह मियाँ से बात करती हैं? हाँ बिल्कुल, क्या बात करती हैं? दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला सबकी मुराद पूरी करे, हमारी भी पूरी करे। अरे हाँ, ये भी मैंने एक नई बात सुनी है भाई यहाँ पे। मैंने सुना है कि मुमताज़ बेगम के पास कोई मन्नत लेके जाए, उसके पास कोई दुआ लेके जाए और मुमताज़ बेगम आपके लिए दुआ मांगती है, फिर लोग शादी के लिए भी आते हैं, लोग अपनी मोहब्बत को पाने के लिए भी आते हैं, लोग औलाद की भी दुआ लेकर आते हैं और उनकी दुआएं पूरी भी होती हैं। बस देखो, अल्लाह ताला पूरी करने वाले हैं। हमारे काम है समझाना और नेक रास्ते पे लाना, बाकी अल्लाह ताला पूरा करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, आप समझाती हैं हाँ, लोगों समझाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मुमताज़ बेगम जो है इतनी खूबसूरत कैसे है? मेकअप से। मेकअप से यहाँ पे और लोग आते हैं मेकअप करके? नहीं, और लोग मेकअप करके आते हैं, पर मेरे मेकअप और उनके मेकअप डिफरेंट होता है। आपका डिफरेंट मेकअप है। आपका मेकअप कौन करता है? मेकअप आंटी रखी है, वो करती है। आंटी रखी, वो आंटी यहाँ पर आके आपको मेकअप करती करती है? है। डेली? दिन में डेली। कितनी दफा टचअप कराती है? एक ही दफा बस, सुबह होती है बस। देख लो, मैं मेकअप करके नहीं आई आज हाँ, मिलने। मैं नहीं। समझी मुमताज़ बेगम की कोई बूढ़ी खातून होंगी, कोई दुपट्टा ऐसे सफ़ेद ओढ़ा हुआ होगा, बाल खुले हुए होंगे, झुर्रियाँ पड़ी हुई होंगी। यहाँ पे तो एक ऐसी माशाल्लाह जवान बेगम मुझे मिली है जो तैयार है। मैं शर्मिंदा हो रही हूँ कि यार मैं कम से कम बाल ब्लो ड्राई करके तो आती। नहीं, बस मेरा मेकअप होता है और आंटी एक ही दफा करती है और एक ही दफा मेकअप होता है। जी। मुमताज़ बेगम इंसानों वाला खाना खाती है या फिर जानवरों वाला? नहीं, इंसानों वाला खाते हैं, पर मिर्च मसाले के अलावा चीज़ खाते हैं। मिर्च मसाले के बगैर जो खाते हैं? बगैर जो चीज़ खाते हैं। अच्छा, कभी कभी ये जो आपका जिस्म है, आप पे बोझ लगता है? आपको तंग करता है? नहीं, बोझ नहीं लगता, आदत हो गई है। 45 ईयर्स हो गए ना, आदत हो गई। अच्छा मुमताज़ बेगम साहिबा, मैं हमेशा शो में कहती हूँ कि जो भी बात होगी दिल से होगी। दिल से होगी। हाँ। और मैं हर किसी से ये
कहलवाती हूँ कि जो भी कहूँगा या कहूँगी दिल से कहूँगी, दिल के बगैर कोई बात नहीं कोई करूँगी, बात नहीं करूँगी, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है हाँ वो असर रखती असर। है। आज मैं मुमताज़ बेगम के दिल की बात जानने आई हूँ। अच्छा, आज मैं इस मुमताज़ बेगम से नहीं मिलने आई जो इस पिंजरे में इतने सालों से बंद है। अच्छा, इस मुमताज़ बेगम के अंदर जो दिल है वो दिल क्या कहता है, मैं आज उससे मिलने आई हूँ। मैं आज बच्ची बन के नहीं आई कि हाँ 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 खुश होंगी, मुमताज़ बेगम को देख के चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुमताज़ बेगम ने 45 साल किसी से अपने दिल की बात नहीं की होगी। नहीं सच बस बताओ कि कभी किसी से नहीं, दिल की कभी बात? किसी से कोई नहीं करी है, पर ये है कि अल्लाह ताला हर ख्वाहिश पूरी करता है, हर चीज़ पूरी, हर तमन्ना पूरी होती है, बस इसलिए। कभी ऐसा हुआ है कि अपने बहन भाइयों से मिलने जाओ और यहाँ पे लोग परेशान हो गए हों, मुमताज़ बेगम कहाँ गई, मुमताज़ बेगम हाँ तो कहाँ? परेशान होते हैं, जब बंद होता है फिर परेशान होता है। कितने दिन के लिए जाती हो घर पे? 1 महीने के लिए। पूरा 1 महीना? जी जी, फिर ये महल जो है फिर वो ये बंद होता है। ये महल खाली होता है? हाँ, महल खाली होता है। जब मालिका नहीं होगी तो महल में लोग कहाँ से आएंगे? जब मलका मैं- नहीं जी, होगी, जी। जब मालकिन नहीं होगी तो वाकई उस कोई महल भी को नहीं तो आएंगे। बंद ही करना पड़ेगा जी ना। जी जी, सारी जिंदगी यहाँ पे गुजारोगे? बस जब तक जिंदगी है, देखो अल्लाह ताला की मर्जी। इस महल में ज्यादा मजा आता है अपने गाँव में? नहीं, यहाँ पे भी मज़ा आता है, वहाँ पे भी मज़ा आता है, वहाँ ज़्यादा मज़ा आता वहाँ ज्यादा आता है ना? है। जी, वहाँ पे कोई तंग करने वाला नहीं होता? नहीं नहीं, कोई भी नहीं। मुमताज़ सच्ची बताओ, ये कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरा क्यों लगाया है? पब्लिक की वजह से लगाया है। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि बदतमीजी वगैरह करते हैं, उनको बोलते हैं कि कैमरा लगा हुआ है, सामने आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, सामने डायरेक्टर जू के ऑफिस के अंदर स्क्रीन लगी हुई है, इसलिए क्यों लगाया है। तंग करते हैं? और कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बदतमीजी वगैरह करते हैं, क्या कहते हैं? कुछ गलत बातें वगैरह करते हैं, कोई बदतमीजी करता है, बहुत से लोग आते हैं। मुमताज़ से पूछती हूँ, मुमताज़ ये तो बता सकती हो ना कि लोग, ताकि आज यहाँ से एक अच्छा मैसेज भी जाए कि मुमताज़ बेगम पिछले 45 ईयर से यहाँ पर आपके बच्चों को खुश करने के लिए है, आप लोगों को खुश करने के लिए, और आप ही के सामने मुमताज़ बेगम को कोई तंग करे, परेशान करे, लोग अपने बच्चों को मना नहीं करते, मज़ीद हंसते होंगे। हाँ, मज़ीद Enjoy हंसते हैं, करते। मना नहीं करते जी। मना नहीं मना करते, नहीं करते। क्या क्या करते, क्या जुमले बोलते हैं? बस बोलते हैं, बहुत सारे जुमले ऐसे हैं जो कोई 1-2 जुमले बताओ। सलाम करते उल्टा जवाब देते हैं, सलाम करते उल्टा जवाब देते हैं, बस। सलाम करती हो तो उसका हाँ, जवाब देते उसका उल्टा जवाब देते हैं, उल्टा। हैं। किस तरह? बस उल्टा कोई भी सवाल का जवाब दे देता है, कोई भी उल्टा गाली हो गई, कोई भी बात। गालियाँ भी देते हैं? हाँ, दे जाते हैं। चीजें मारते हैं क्योंकि तुम्हारे हाथ में नहीं, चीज़ें तो खैर नहीं मार सकते, क्योंकि मेरे पास यहाँ लड़के होते हैं, तो तब भी तुम कह रही हो तुम खुश हो। क्या करें, खुशी है। ये जो बच्चे और ये जो लोग करते हैं ना, जो वालिदैन के सामने तुम्हारे मुंह पे थूकते हैं, हाँ हाँ ये जानवर हैं। हाँ, सही बात। जानवरों को भी तमीज़ होती है। हाँ, और तुम बिल्कुल। मुझे कह रही हो कि उनको खुश करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, इनको मैं खुश रखती हूँ। जी जी, फिर भी अल्लाह दुख मालिक। नहीं होता, उसे नहीं। रोना नहीं आता। दुख तो होता है, पर कभी कभार नहीं भी होता, बस सही है, मैं कहता हूँ आदत अल्लाह हो मालिक, गई अल्लाह मालिक, अल्लाह अल्लाह पे भरोसा है। मुमताज़ बेगम कब रोती है? कभी भी नहीं रोई, बहुत रोई तेज नहीं है है। मुमताज़ बेगम, बहुत चालाक है। मुमताज़ बेगम झूठी मुमताज है, बेगम, पता है, झूठ भी बोलती है। मुमताज बेगम रोती नहीं है ना, रुलाती है। रुलाती है? किसको रुलाया है? माँ को रुलाया है कभी? नहीं नहीं, बहुत सारे पब्लिक आ जाती है, रो के चली जाती है, क्यों? बस चली जाती है। होता है, इंसान है, इंसान के दिल में बहुत सारी बातें होती है। कि इंसान को इस रूप में देख जी, के जी। बहुत सारे लोग रो के चले जाते हैं। हाँ, इस तरह ऐसे लोग भी जी हैं। जी, बहुत सारे लोग मुमताज़ बेगम को इस पिंजरे में देख के, जिसका नाम है मुमताज़ महल, जी जी, उसमें इस मलका को देख के रो के भी जाते हैं और कुछ इस मलका को रुला के भी जाते हैं। हाँ, सही है, हर तरह के लोग हैं। सही बात है। दुख होता है अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, मतलब बाहर मुझे सब कह रहे हैं मुमताज़ में हमारी माँ है, हाँ हाँ, अम्मा है। अम्मा, प्यार से सब अम्मा ही कहते हैं। इतना प्यार करते हैं कि माँ का दर्जा देते हैं।
आपकी अम्मा के साथ आपकी अम्मा के मुंह पे कोई थूक के जाए, करे तो रख के ही देना, रख के क्या देना, मतलब मैं क्या बोलूं, उनके साथ वही होना चाहिए जो इसके साथ करते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल है ना। नहीं, फिर उनको पता चलेगा कि कितनी तजलील होती है। हाँ, सिक्योरिटी वाले सपोर्ट करते हैं, वो होते हैं यहाँ कोई ना कोई सिक्योरिटी वाले होते हैं, उसके हवाले करते हैं, फिर वो खुद ही संभालते तुम्हारे लिए हैं। मैं क्या करूं? दुआएं दुआएं दुआ, आपके लिए मैं और आप मेरे लिए, मैं जरूर दुआ करूं। इंशाल्लाह। मैं अपनी टीम को बुलाऊं, अगर वो मुमताज़ बेगम से बातें करना चाहे तो मुमताज़ बेगम को जवाब देगी। बिल्कुल बिल्कुल मुमताज़ बेगम अपने ख्वाब हमें बताएगी, जी जी बिल्कुल तो वो बिल्कुल। क्या ख्वाब देखती है। उसके जिस्म में कहीं ना कहीं दर्द हो जाता होगा, वो होता- कब इस पिंजरे से निकलना चाहती है। हाँ, बस देखो जब नसीब में होगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला वैसे ही निकाल देंगे। ले जाऊं मैं तुम्हें साथ? मैं नहीं जा सकती ना, क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मेरे रिहायश मैं इधर ऐसे ही, ही सब रखूंगी कुछ तुम्हें। सब कुछ इधर ही तुम अल्हम्दुलिल्लाह। आज़ादी से रहना, तुम पिंजरे में नहीं रहना, इसी रूप में रहो, अपनी जिंदगी जियो। असल में बाहर के माहौल से अंदर के हिसाब सही है, फिर बाहर के हिसाब से अंदर देखा जाए तो अंदर के सही है, क्योंकि यहाँ मेरे पास सपोर्ट है, लड़के हैं, प्यार काम है, करते लोग, हैं, हाँ, प्यार। मैंने देखा है यहाँ पे एहतराम है तुम्हारे लिए लोगों जी। के दिल में। जी बिल्कुल। मुमताज़ बेगम के अंदर जो सीने में दिल है जी, वो जी। मुमताज़ बेगम का है या फिर ये इस जानवर के ये अंदर का मुमताज़ दिल? बेगम का है, इसका ये सिर्फ हिस्सा है बॉडी का, है ना। ये बॉडी का हिस्सा है। साथ मैंने इतनी बातें की हैं, मेरा बच्चा अब क्या बात करोगे, दिल में क्या क्या सवाल आए सारे पूछ लो, अभी मौका है, बाकी टीम नहीं है। फैजान ये कर ले फैजान। हाँ, नहीं। हम करेंगे भाई, हम मिलने आए, हमारी मुमताज़ बेगम है। जी जी मैं आज पूरी टीम के साथ यहाँ पे मुमताज़ बेगम को सलाम करके जाऊंगी, वालेकुम। जो लोगों को हंसाती है, जी जी। लोगों को खुश करने के लिए यहाँ पे। साथ जी। सच बताओ क्या सवाल जहन में आया, देना जरा। मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है इस वक्त के लोग अपनी ख्वाहिशात लेके इधर आते हैं, उनसे दुआएं मंगवाते हैं, तो कभी कोई ऐसी ख्वाहिश है इनकी कि इनके दिल में भी तो होता होगा ना कि कोई ख्वाहिश कि अब जैसे मेरे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी गाड़ी में घूमना, कुछ अच्छा खाना या कुछ इस किस्म की चीज़। 10,000 ख्वाहिशात होती तो हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात हैं जो लोग उसके लिए दुआ मांगने के लिए इनके बाद आते हैं कि लोग दुआ मांगे, तो कभी कोई ऐसी ख्वाहिश है आपकी कि? अच्छा, ये ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद साद ने जो सवाल किया है मुमताज़ बेगम से ये पूछूंगी, और मेरा दिल चाह रहा है मैं वहाँ पे चली जाऊँ, मैं कैसे जाऊँ इसके पास, लेकिन ब्रेक के बाद पूरी टीम। और आज मैं चाहूँगी कि आज का शो सिर्फ मुमताज़ बेगम के नाम करते हैं। आज सिर्फ आप मुमताज़ बेगम को सुने, आप मुमताज़ बेगम से मिलने आए, आप मुमताज़ बेगम को यहाँ पे सलाम करने आए, और जब मुमताज़ बेगम आपको सलाम करे तो आप उसे गाली ना दें, उसको सलाम का जवाब दें। हम मुसलमान हैं, मैं क्या कहूँ। मुमताज़ बेगम प्यार करने जैसी चीज़ है, इसको चेहरे को चूमा जाए, इसके चेहरे पे थूका ना जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पूरी टीम यहाँ पर होगी और खड़े होंगे हम ऐसे इसी गर्मी में इसके लिए, क्योंकि ये डिज़र्व करती है, इसके लिए हमें खड़ा होना चाहिए। हम 2 घंटे खड़े रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, आप भी कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा द मॉर्निंग शो और जानेंगे इस मलका का क्या ख्वाब है, क्या ख्वाहिशात हैं, क्या ख्वाहिश है, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। सिर्फ बच्चे ही आके गालियां देते हैं या थूकते हैं, लड़के भी या बड़े भी करते हैं? नहीं, बड़े करते हैं, छोटे नहीं करते हैं, उफ बड़े अल्लाह। करते। वेलकम बैक, और हम वापस आ चुके हैं। इस वक्त भी हम मुमताज़ बेगम के महल में मौजूद हैं और बहुत सारे सवाल आज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रेक के बाद मेरी टीम सवाल करना चाहती है। तो ये हैं जवेरिया, ये हैं अली, तो मैं आपको मिलवाती हूँ सबसे। मुमताज़ बेगम साहिबा, ये जवेरिया हैं जी अस्सलाम वालेकुम। ये अरसलान है जी अस्सलाम वालेकुम। ये रास है, अस्सलाम वालेकुम। रास कुरैशी, रास ठीक है। कुरैशी। ये है अली,
ठीक है, ये छुट्टियां करता है, लेकिन ऐसा अच्छा बहाना बताता है हमें कि हम कहते हैं कि सच्ची बोल रहा मेरे हूँ, बात छोड़ दे, छुट्टियां करेगा ही नहीं कभी। है ना। दुआ करो कि छुट्टियां ना करें आइंदा। इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। यहाँ पे मेरा डायरेक्टर, जी, जी। ये हमारा हीरो है और इसका नाम है बिलावल। बिलावल। ठीक है, और एक और हीरो है, उसको मैं यहाँ पे नहीं दिखा रही, वो सबसे बड़ा हीरो है, वो जरा कैमरा से दूर रहता है, लेकिन वो सबसे आखिर में आएगा। आखिर में ठीक आएगा, है, अच्छा। उसको बहुत शौक है आपसे बहुत सारी बातें करने का। सही है, शुक्रिया। लेकिन पहले जवेरिया आपसे सवाल करती है। जी। मुमताज बहन, आपको मेरी बात शायद बुरी लगे, लेकिन एक सख्त सा सवाल है, अगर आप इजाजत दें। हाँ हाँ। आप बेसिकली खातून हैं, तो जो खवातीन होती हैं उनको नुमाइश का शौक तो होता नहीं। जी जी। तो अब आप जबकि खुद यहाँ पर बैठी हैं और हर मर्द आपको ताकता हुआ जाता है और आपने अपना को नुमाइश कर रखा है, तो क्या आपका दिल दुखता नहीं है इस बात पर? नहीं, अब नहीं दुखता है, अब आदत हो गई है। तो जब आपने ये शुरू किया तो उस वक्त तो दिल आपका दुखता होगा। हाँ, शुरू में दिल, अब नहीं दुखता है, अब आदत हो गई। कितना दुखता था, कितना दुखता था? बहुत ज्यादा। जी। तो आपको किसी ने कहा भी नहीं कि आप खातून हैं, आप मत करें, आपकी रक्षा नहीं? घर वालों ने क्यों मना नहीं किया, माँ बाप ने क्यों नहीं मना किया? पता नहीं। पता नहीं, उनको पता है? नहीं, उनको पता नहीं कि नहीं। तुम यहाँ पर हो? उनको आज तक नहीं पता नहीं चला? पता। अगर उनको पता चले तुम्हारे माँ बाप नहीं को, पता चलेगा इंशाल्लाह। और खुदा न खास्ता अगर पता चल जाए तो? नहीं पता चलेगा इंशाल्लाह, ये कैसे बात नहीं? ऐसी पता नहीं चल सकता है इंशाल्लाह। उसके पीछे क्या कहानी है बताओ? कुछ बहन भाइयों को पता है? नहीं नहीं, किसी को भी पता नहीं है, बस मैं सिर्फ अपने लिए चला रहा हूँ बस, बाकी किसी को पता नहीं है इस चीज़ का। घर में किसी को किसी नहीं को पता नहीं कि तुम इस पिंजरे में रहती हो, हाँ, तुमने खुद को नुमाइश के लिए रखा है, किसी को नहीं पता? किसी को पता। कभी ऐसा हुआ है कि मतलब यहाँ पर कोई रिश्तेदार जानने वाला आया और उसने पहचानने की कोशिश करी हो? और नहीं पहचान पहचान लिया? सकते, नहीं पहचान सकते। मेकअप हुआ है ना, मेकअप की वजह से नहीं पहचान पाते। तो उनको यहाँ पर देखते देखते कुछ तकलीफ नहीं हुई? नहीं, तकलीफ क्या? तो होती है, जाहिर सी बात है अरे कि अपने आए और देख के चले गए, पर पता और नहीं उनको चला। पता भी ना चले हाँ। तुम्हारी कितनी तकलीफ होती होगी कि जी। तुम्हारा कोई अपना तुम्हारे सामने खड़ा हो हाँ, और तुम्हें देख रहा हो, हंस रहा हो, मजे ले रहा हो, और उसको पता ही ना हो कि ये तो उसको मेरा पता ही अपना नहीं। है, हाँ, उसको पता ही नहीं। ये तो मेरा अपना है, ये तो जानवर भी नहीं है। जी जी। अच्छा मुमताज साहबा, मेरा एक और सवाल है। जी जी। आप मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो इबादत करे, जी जी, तो बिल्कुल। आपका दिल चाहता है कि वजू हो करे और सजदे की तरफ आप जाएं और अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की इबादत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आप किस तरीके से इस बात को पूरा करते हैं? इबादत करते हैं ना, इबादत के लिए बंद करते हैं, पर करते हैं नमाज के टाइम। लेकिन दिल तो चाहता हो। हाँ, दिल तो चाहते हैं कि गाँव कब जाती हो? ईद पे जाओगी? नहीं, रमजान में मेरी छुट्टी होती है, रोजे रखती ईद पे तो बच्चों के लिए यहाँ पे होती हो ना? जी जी। तो घर वालों को क्या बताया है कि मैं कराची में क्या काम करती हूँ? बस पता है कि कराची में काम करते हैं। औलाद को कौन नहीं पहचानेगा? तुम बगैर मेकअप के आ जाओ, मैंने तुम्हें सिर्फ 1 घंटा देखा है, मैं पहचानूंगी। वो तो माँ है, उसने 9 महीने कोख में रखा है अपने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं पर पहचानेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है इंशाल्लाह, ना ऐसी कोई बात होगी। अल्लाह ना करे। हाँ। लेकिन सच बता दो ना, इसमें सच बताने में क्या हर्ज हाँ, है? तो वही तो बता रहे हो कि अल्लाह ना करे, तो ऐसी सच कोई बता बात दो नहीं कि मैं होगी। ये काम है मेरा। जी नहीं, पर मैं ये काम के बारे में नहीं बता सकती हूँ कि मैं ये काम करती हूँ, घर वालों को ये नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकते? इस काम में क्या बुराई है? बस नहीं बता सकती, मैं खुद नहीं बता सकती हूँ। तुम्हें शर्मिंदगी होती है, हाँ। दुख होता है? जी, दुख भी होता है, जाहिर सी बात है। शर्मिंदगी भी होती है? जी। फिर इतने लाखों लोगों के सामने कैसे? तो लोग तो आगे क्योंकि चले लोग जाते अपने हैं नहीं ना, ये लोग तो अपने हैं, जब भी तो इन्हीं के लिए करते हैं, अपने नहीं होते तो मैं भी छोड़ के चली जाती हूँ। पहला दिन खबर ने पूछा कि जब पहली दफा तुम इस पिंजरे में आके, इस महल में आके इस तरह लेटी, वो फीलिंग्स क्या थी? वो ऐसा सा डर लग रहा था, परेशान थी, क्या था? तो पहले दिन तो परेशानी तो थी, जाहिर सी बात, पहले ही दिन था, तो पहले दिन के बाद कर सेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कराची आए क्या नौकरी ढूंढने थे? क्या नौकरी ढूंढने आए थे, बस जो भी मिल जाए, मैंने नौकरी करनी है। और यहाँ पे फिर कौन लेकर आया? यहाँ पे कोई लेकर आया था। कोई लेकर आया था? जी जी। तो आज उसको दुआएं देते हो, बद्दुआएं देते हो? नहीं, तो वो असल में यहाँ पे नहीं है अभी, तो इसीलिए वो कहाँ दुआएं है तो अब? देते हैं, वो तो पेशावर में ही रहते हैं, जो लेकर आए वो थे। तुम्हें यहाँ पे लेकर आया कि तुम ये काम करो, तुम्हें पैसे मिलेंगे,
नहीं, वो इस काम के लिए नहीं लेकर आया था, वो ऐसे ही लेकर आया था बस। और तुमने ये देखा और तुमने क्या, तुमसे पहले थी मुमताज बेगम थी, उससे मिले थे? जी जी, तो वो मेरे कहाँ उस्ताद थे, मेरे उस्ताद थे आशिक हुसैन। अच्छा। हाँ, तो वो अभी पंजाब में ही होते हैं, अभी छोड़ दिए यहाँ से। ख्वाब क्या देखते हो? ख्वाब कोई भी नहीं देखते, क्योंकि काम ही करने, और ख्वाब क्या देखेंगे जी। बता दो। नहीं, कोई ऐसे ख्वाब नहीं है, बस ख्वाब ही देखो, मुमताज बेगम ने ख्वाब देखना ही छोड़ दिए। देखने छोड़ दिए। सिर्फ बच्चे ही आके गालियां देते हैं या थूकते हैं, लड़के भी या बड़े भी करते हैं? नहीं, सच बड़े करते, छोटे नहीं करते। ओह बड़े अल्लाह। करते, छोटे नहीं करते। छोटे तो एक प्यार मोहब्बत से बात करते हैं। लेकिन ये मुझसे ज्यादा चालाक है। ठीक है, मैंने कहा हो सकता है छुपा ले, लेकिन वैसे नहीं, ख्वाहिश है शादी की? जब होगी ना, इंशाल्लाह आपको स्पेशली दावत देंगे, आपको किस तरह की स्पेशल लड़की से बुलवाएंगे। शादी करनी है? वो तो जो नसीब में लिखी होगी वही आएगी ना, वो तो नसीब वाली बात वैसे है। थोड़ा सा कभी तो नहीं ख्वाब नहीं, देखा होगा। देखो ये इस चीज के ख्वाब तो अच्छी नहीं है, जो नसीब में लिखी हुई बस चीज है ना, खुदा वही लिखे। वही बस, उससे बेहतरीन चीज और कहीं पे भी नहीं मिलता। असल महल तुम्हारा कहाँ है? ये तो मुमताज महल है ना, मुमताज बेगम का, इस शख्स का जो मुझसे हाँ। बात कर रहा है, जिसकी आंखें नम हैं, जिसका दिल चाह रहा है धाड़े मार मार के रो, लेकिन हाँ, लेकिन कंट्रोल कर रहा है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका महल कहाँ है? हर बात आपको खुल के बताई है, ऐसी कोई बात नहीं है। सही है। अपना महल कहाँ है तुम्हारा? अपना महल, छोटा सा घर? अपना छोटा सा घर तो बहुत दूर है, सवात में है। सवात में? सवात में रहते हो? जी जी। घर याद आता है? जी, घर तो याद आता है। भाई बहन छोटे हैं बड़े? हाँ, छोटे हैं। सबसे ज्यादा कौन याद आता है? सभी याद आते हैं, सब जब नहीं होते तो फिर सभी याद आते फिर हैं। भी किसकी याद ज्यादा सताती है? याद तो सभी आती है, पर घर में किसी की याद किसको नहीं आती। मुमताज बेगम की कोई ख्वाहिश है, चाहे वो उम्रे की हो, हज की हो? बहुत जी। नेक लोग इस वक्त मुमताज बेगम को देख रहे हो, चाहे वो माँ बाप को हज करवाना हो, आपने करना हो। जी जी, क्या मैं लोगों से अपील करूं? कर सकती है, कोई मसला नहीं। कितनी खुशी होगी जब आपको पता चले कि आप उम्रे पे जा रहे हो, हज पे, जी जी, बिल्कुल। है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ले जाओगी अपने माँ बाप को? हाँ, ले जाऊंगा। असल नाम बताओ। नहीं बताना? बता देंगे ना, भाई को बता देंगे ना। अब लोगों को इतना तो पता चल गया, और बाहर भी लिखा हुआ है कि जो भी है आंखों का धोखा है। हाँ, वो तो है, सही है, पर भाई ये बता देंगे। इंसान है, ये इंसान चलता भी है, दौड़ता भी है, हंसता भी है, रोता भी है, इसका दिल जो है वो धड़कता भी है, जी जी। इसकी ख्वाहिशात भी हैं, इसके ख्वाब भी हैं, चाहे ये नहीं बता रहा, वो एक अलग बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सब तो ये पूरा सबको करते हैं। बताया ना, तो नाम नहीं बताना। मैं अगर मना किया हुआ है तो मैं जबरदस्ती नहीं। नहीं, किसने मना किया? अगर मना किया हुआ है, नहीं, कल्चर में है कि अगर अपनी इसका असलियत हो तो वहाँ पे बहुत मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन ये तो तुम्हें यकीन है ना, ऐसे तो तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा? नहीं, ऐसे इंशाल्लाह नहीं पहचानेगा। आप लोगों ने कुछ पूछा? साथ मेरा सिर्फ एक सवाल है कि लोग इतनी बदतमीजी करके जाते हैं, कुछ ना कुछ फेंक के जा रहे होते हैं, बदतमीजी। कभी किसी ने तोहफा दिया है यहाँ पे आके? तोहफा किसी ने दिया था, पर नाम मुझे नहीं आते। तोहफा तो दिया था? वो सोने के कोई गिफ्ट दिया था किसी ने। क्या दिया था? सोने की कोई गिफ्ट दिया था किसी ने, लॉकेट। ओ, फिर कहाँ किया वो गिफ्ट दिया मैंने बहन को। नहीं, बहन को गिफ्ट दिया? जी जी। बहन की शादी हो गई, भाई की हो गई शादी। हाँ। सनम यहाँ पर भी कुर्बानी यहाँ पे भी कुर्बानी। इसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी अपने घर वालों के लिए, जी। अपनी शनाख्त कुर्बान कर दी।
आखिर में लोगों से क्या कहोगे, कोई मैसेज, क्योंकि अब हम जा रहे हैं, हमसे मिलके कैसे लगा, लोगों से क्या सबके कहोगे? साथ अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह, सब अच्छे हैं और बस सबके लिए दुआ करनी चाहिए, सब में एक प्यार मोहब्बत होनी चाहिए ताकि किसी में कोई झगड़ा फसाद नहीं हो और सब एक रहें तो इंशाल्लाह सब कामयाब रहेंगे। आमीन आमीन। अच्छा जी, हम इजाज़त चाहते हैं और मुमताज़ बेगम, बहुत सारी ख्वाहिशात होंगी जो शायद ज़बान से ना बोली गई हों, लेकिन आँखों की ज़बान अगर आप पढ़ने की कोशिश करें तो बहुत सारी ख्वाहिशात मैंने पढ़ी हैं, मैंने देखी हैं। इसकी आँखें बोलती हैं, ज़बान इसकी बड़ी संभल संभल के बोलती है। आँखों की जो ज़बान है इससे संभली नहीं गई 2 घंटे। आप आएँ, इससे मिलें और इससे प्यार से बात करें, मोहब्बत से बात करें, इसको इज़्ज़त दें, इसका एहतराम करें, अपने बच्चों को लेकर आएँ और उनको बताएं और ख़ुद भी जानें कि कितनी बड़ी हस्ती है, ये खुदा के कितने करीब है। अगर लोग कहते हैं ना कि यहाँ पर आके जो वो मुमताज़ बेगम को दुआ कहते हैं वो पूरी हो जाती, तो ऐसे ही नहीं पूरी होती। ये एक बहुत नेक इंसान है, ये एक बहुत प्यारा इंसान है जो अपनों से मोहब्बत करे, अपनों की इज़्ज़त करे, अपनों की खातिर अपनी शनाख्त की कुर्बानी दे दे, अपनों की खातिर अपने हर ख्वाहिश की कुर्बानी दे दे। सोचे वो शख्स कितना बड़ा होगा। दुआएं सिर्फ़ इसलिए कबूल होती हैं। ये कोई पीर नहीं है, ये कोई मुर्शिद नहीं है, ये एक आम इंसान है लेकिन खुदा के बहुत करीब है। आखिर में आप सबसे अपील, अगर आप इसको खुशी देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये अपने वालिदैन के साथ उम्रे पे जाए या हज पे जाए, तो इसकी ज़रूर मदद कीजिएगा, हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। हमारे कांटेक्ट नंबर्स जो हैं स्क्रीन पे इस वक्त आप देख रहे हैं। आइए मुमताज़ बेगम के लिए कुछ टाइम निकालते हैं, इस मलका को इस पिंजरे से बाहर निकालते हैं, बाहर की दुनिया दिखाते हैं। और बाहर की दुनिया भी वो कि हम इसको खुदा का घर दिखाएं, इसको खुदा के घर लेके जाएं। और ये मदद आप ही हमारी कर सकते हैं। हमारी मदद ज़रूर कीजिएगा, इसके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि इसके अंदर जितना दर्द, जितनी तकलीफ़ है वो सच में ख़त्म हो जाए। ये जो ज़बान से बोल रहा है वो हकीकत हो जाए और ज़बान और इसकी आँखें, इसकी नज़रें इसका साथ दें जो अभी नहीं दे रही थी। आई लव यू, शुक्रिया। खुश रहो। और खावर बिलावल इधर आओ। मैंने कहा था जाते जाते हम इसको सलाम करके जाएंगे, तो हम सारी टीम इसको सलाम करेंगे साथ के साथ। और एक चीज़ और कहेंगे कि सब तोहफे लेके आए इनके लिए, इनकी बहन के लिए तोहफे लेके आए हैं। नेक्स्ट टाइम जब जाएगा ना ये, तो हम सब की तरफ से तोहफा लेके जाएगा। और आप सबको खुदा हाफिज। जाते जाते हम सिर्फ आज इसको सलाम करेंगे और मैं चाहूँगी मेरी पूरी टीम का हाथ ऐसे ही होना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। हम सलाम पेश करते हैं आप हमारी तरफ से भी सबको वालेकुम अस्सलाम। खुश शुक्रिया शुक्रिया। मेरा दिल नहीं चाह रहा इसको छोड़ के जाने का कि मैं इसको अकेला कैसे छोड़ के जाऊँ। खुश रहो हमेशा। आमीन। और मेरी तरफ से आप कोई चाय वाय बोतल वोतल पीने है तो वो मैं मंगवाऊंगी। नहीं